नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 जून को अपनी राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और राहु के साथ युति बनाकर 10 अगस्त तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैंने एक थंबनेल में लिखा है, होगी धन की बरसात। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि एक तो वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि है, दूसरे वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और तीसरी बात, राहु भी साथ में है, जो कि कुंडली के त्रिक भाव में छठे, आठवें और 12वें भाव में गोचर करते हुए धन के भंडार खोल देते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि राहु और मंगल का अंगारक योग भी बन रहा है। तो पहले बात करते हैं अंगारक योग के बारे में और किन किन जातकों पर अंगारक राजयोग का प्रभाव अधिक पड़ेगा, इस पर बात करते हैं। फिर मंगल के विपरीत राजयोग के बारे में बात करेंगे और फिर मंगल के उपायों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 10 अगस्त तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही है, तो राहु और मंगल दोनों मिलकर अंगारक योग बनाएंगे। अंगारक यानी कि अंगारा, तो इसका प्रभाव अंगारे जैसा होगा, क्योंकि मंगल अग्नि है, राहु हवा है, धुआं है। और जब अग्नि जलती है, हवा चलती है, तो अंगारा बनता है। और अंगारा क्या करता है? जला देता है। ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, असीमित ऊर्जा होती है जब अंगारक योग बनता है। पहले ये बात करते हैं कि इस योग का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा। तो वैसे तो सभी राशियां इससे प्रभावित होंगी, लेकिन जिन जातकों की मंगल की या राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही साथ मंगल का गोचर मेष राशि में हो रहा है और मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्वनी, भरणी और कृत्तिका। तो जिस भी जातक का जन्म अश्वनी, भरणी या कृत्तिका नक्षत्र में हुआ होगा, उन पर इस अंगारक योग का विशेष प्रभाव पड़ेगा। या जिनकी भी ऐसे ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही है जो इन नक्षत्रों में बैठे हैं, तो उन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग मंगल या राहु से जुड़े कार्य करते हैं, वो भी विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। मेष राशि काल पुरुष कुंडली की पहली राशि है और हमारे शरीर का पहला हिस्सा क्या है? हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और साथ ही इस योग का एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू ये है कि मेष राशि धर्म की राशि है, क्योंकि धर्म को भी अग्नि प्रधान माना गया है। इसलिए पहली राशि, पंचम राशि और नवम राशि मेष, सिंह और धनु, ये तीनों ही राशियां धर्म की राशि मानी गई हैं। इसलिए जब भी मंगल का गोचर मेष राशि में होगा, तो व्यक्ति वही करेगा जो सही होगा। ये इस योग का एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू है कि आप वही करेंगे जो सही होगा, धर्म पर स्थिर रहेंगे, पूरी दृढ़ता के साथ धर्म, नैतिकता, अनुशासन का पालन करेंगे और कोई भी व्यक्ति इन्हें धर्म के मार्ग से डिगाने का साहस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि
ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं। मंगल का गोचर जब मेष राशि में होता है तो कुछ राशियों की कुंडली में रोचक राजयोग भी बनता है, साथ ही साथ ग्रह मालिका योग भी बन रहा है। जब सारे ग्रह एक माला के रूप में गुठे होते हैं तो ग्रह मालिका योग बनता है, और ऐसे में सारे ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को ताकत देना शुरू कर देते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा, जब मैं कुंडली दिखाऊंगा तो ग्रह मालिका योग का भी प्रभाव समझाऊंगा। अब मंगल के साथ राहु भी हैं। राहु जो हिम्मत के कारक हैं, मंगल जो साहस के कारक हैं, मंगल जो ऊर्जा के कारक हैं। आम तौर पर हम जिन कार्यों को नहीं कर पाते हैं, असाधारण से असाधारण कार्य, वह राहु मंगल करा देते हैं। क्योंकि मंगल अग्नि है, राहु है धुआं। अग्नि जलती है तो धुआं ऊपर उठता है, यानी कार्य क्षेत्र में असाधारण उछाल दे सकते हैं राहु मंगल, और इसीलिए इसे अंगारक योग भी कहा गया है, एक विस्फोटक योग। अब अगर विस्फोट होता है तो विध्वंस भी होता है, लेकिन इसी विस्फोटक ऊर्जा का अगर सकारात्मक प्रयोग कर लिया जाए तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी ये ऊर्जा तोड़ देती है। अब आप देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ। परमाणु विस्फोट होता है तो एटम बम बनता है और उससे महाविनाश होता है, और परमाणु विस्फोट से ही न्यूक्लियर रिएक्टर भी चलाए जाते हैं जहाँ से बिजली पैदा होती है। तो ये आप पर है कि इस ऊर्जा का प्रयोग किस तरह से आप करेंगे, क्योंकि अंगारक योग बनने पर इतनी अधिक ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होगा कि उसको संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बड़ा से बड़ा कार्य आप कर सकेंगे, ख़ास करके अगर आप आर्मी में हैं, मिलिट्री में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, या मेडिकल के क्षेत्र में हैं, और विशेष तौर पर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर हैं आप, तो मंगल और राहु की शक्ति और क्षमता के बल पर आप कार्य क्षेत्र में असाधारण प्रगति करेंगे। और जब कार्य करेंगे, लक्ष्य पूरा होगा, तो धन तो पीछे पीछे भागेगा। यहाँ पर इस गोचर में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है, और वो ये है कि मंगल का गोचर शुभ कर्तरी योग में हो रहा है। मंगल के एक तरफ शुक्र का गोचर है और दूसरी तरफ देवगुरु का गोचर है। अब शुक्र और देवगुरु ये दोनों ही ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, और जब इनके बीच में मंगल का गोचर है तो मंगल की शुभता में वृद्धि होगी, मंगल को बल मिलेगा, और अपने जो मंगल का जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, जो सकारात्मक प्रभाव है, वो आप पर पड़ेगा। राहु एम्बिशंस का, महत्वाकांक्षाओं का ग्रह है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, कम में समझौता नहीं करते, और मंगल हैं साहस, पराक्रम, ऊर्जा और शौर्य के कारक। तो बड़ा से बड़ा कार्य, बड़ा से बड़ा लक्ष्य आप इस गोचर काल में अंगारक योग के बनने पर पूरा करेंगे, बशर्ते ये है कि आप इस योग के बनने से जो ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर होगा, जो शक्ति, जो ताकत आपको मिलेगी, उसका प्रयोग आप सकारात्मक रूप से कर पाएं। आप कोई ऐसा बड़ा कार्य कर सकते हैं जो आज तक किसी ने सोचा भी ना हो, खासकर रिसर्च के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप नए नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ सकारात्मक ही है, क्योंकि अंगारक योग को बहुत खराब योग माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो नकारात्मक क्या है? नकारात्मक ये है कि मंगल और राहु अत्यंत क्रोध, जल्दबाजी और ईगो के ग्रह हैं। देखिए, मंगल के प्रभाव से आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, आपको क्रोध आएगा, और राहु उस क्रोध को एकदम से बढ़ा देंगे, एकदम विस्फोटक स्थिति आ जाएगी। आपकी सोचने समझने की क्षमता उस समय नहीं रह जाएगी।
जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन ले लेंगे और वो डिसीजन आपके लिए नुकसानदेह होगा। क्रोध तो इतना आएगा कि आप लड़ाई झगड़े पर भी उतारू हो सकते हैं। हालांकि विजय आपकी ही होगी, लेकिन इससे आपको बचना होगा। मंगल और राहु का अंगारक योग आपके अंदर जल्दबाजी की प्रवृत्ति, क्विक डिसीजन की क्षमता तो बढ़ाएगा, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदेह भी होते हैं। और ईगो तो इतना अधिक होगा आपके अंदर, चूँकि मंगल स्वयं सेनापति हैं और राहु महत्वाकांक्षा के ग्रह हैं, तो अहंकार और ईगो भी आपके अंदर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो आपको इन चीज़ों से बचना होगा। साथ ही साथ मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं, तो आप इन 45 दिनों में 10 अगस्त तक ऑपरेशन से भी अगर आप बच सके तो बचा कर चलें, ऑपरेशन को टाल दें, 10 अगस्त के बाद कराएं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी होगी, निरंतर डॉक्टर के संपर्क में रहे हैं। हालांकि देवगुरु और शुक्र के बीच में मंगल का गोचर है और मंगल शुभ कर्तरी योग बना रहे हैं, तो दोनों ही मंगल और राहु को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि राहु पर देवगुरु बृहस्पति का नियंत्रण होता है। फिर भी जल्दबाजी ना करें। एक्सीडेंट, इंजरी, छोटी मोटी चोट चपेट, इनसे आपको बचना है, इनसे आपको सावधान रहना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों पर अंगारक योग के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं मंगल देव और कुंडली के 6ठे भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। अब आपने अंगारक योग के बारे में तो अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं विपरीत राजयोग की। देखिए, कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। अब यहाँ देखिए कि मंगल 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं। देखिए, 6ठे भाव में 1 लिखा है, 1 का मतलब मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल। तो 6ठे भाव के स्वामी 6ठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो ये विपरीत राजयोग बना दिया। और ये विपरीत राजयोग 27 जून से 10 अगस्त तक बनता है। बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग ये होता है, और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बन जाता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है, विश्वव्यापी ख्याति मिलती है, और ऐसे जातक को जिंदगी में धन की कमी नहीं होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान होता है और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। अब मैं आपको 1-2 उदाहरण से समझा दूं। सिने जगत के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी की जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है। क्रिकेट जगत के सितारे सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है। और आप देखिए कि अमिताभ जी और सचिन जी कितना लोकप्रिय हैं, लोग दीवाने हैं। लेकिन ये कब होता है? जबकि आपकी जन्म कुंडली में ये राजयोग बने। अब यहाँ तो गोचर में ये राजयोग बन रहा है, तो गोचर में भी आपको लाभ तो मिलेगा, और 10 अगस्त तक ये राजयोग बनेगा, और 10 अगस्त तक मंगल आपको महाधनी बना देंगे, छप्पर फाड़ के धन की वर्षा करेंगे। क्योंकि राहु और मंगल जब दोनों एक साथ होते हैं तो आपके एम्बिशंस में, महत्वाकांक्षाओं में इतनी अधिक वृद्धि कर देते हैं कि आप जी जान से अपने लक्ष्य को पाने में लग जाते हैं और सफलता भी अर्जित कर लेते हैं। अब 6ठा भाव क्या होता है? कर्ज का होता है। कोई पुराना कर्ज आपका अगर है, आपने बैंक से लोन लिया था,
इतना धन प्राप्त होगा कि आपका वो कर्जा उतर जाएगा। क्योंकि वजह भी समझते जाइए, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर, और धन के भाव के स्वामी कौन हैं? देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति राहु पर नियंत्रण करते हैं और राहु के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा करते हैं और शुभ प्रभावों से आपको लाभान्वित करते हैं। तो धन के भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो राहु आपको अचानक से धन प्राप्ति करा देंगे। बहुत मोटा पैसा आपको मिलेगा, शेयर से, लॉटरी से, किसी प्रॉपर्टी से। आपने कोई प्रॉपर्टी सस्ते दामों में कभी ख़रीदी थी और उसका भाव एकदम से बढ़ जाए, रेट उसके एकदम से हाई हो जाए, ऐसी चीज़ों से अचानक पैसा आपको मिलेगा। जब पैसा आएगा तो कर्ज अपने आप उतर जाएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, उसमें फ़ैसला आपके पक्ष में आ सकता है या सुलह समझौते के तहत वो मामला निस्तारित हो सकता है। अब ये मैटर हो सकता है कि विरासत या वसीयत से संबंधित हो। कोई प्रॉपर्टी का विवाद जो वसीयत से संबंधित है या विरासत से संबंधित है, वो अगर कोर्ट कचहरी में, किसी रेवेन्यू कोर्ट में अगर वो पेंडिंग था, तो राहु और मंगल आपको उस मुकदमे में जीत दिला देंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। कोई प्रॉपर्टी विवाद था तो वो निश्चित रूप से हल हो जाएगा। अब आप देखिए कि छठा भाव जो होता है वो कंपटीशंस का होता है। राहु का और मंगल का गोचर कुंडली के छठे भाव में है और मंगल यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो छात्रों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा है। और आप देखिए ग्रह स्थितियाँ जैसी बनती हैं, आप स्वयं अनुभव कीजिए कि हालात भी वैसे ही बन जाते हैं। 27 जून से मंगल छठे भाव में, कंपटीशन के भाव में राजयोग बना रहे हैं और आप देखिए कि जुलाई के महीने में ही आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में भर्तियां शुरू हो गई हैं। तो क्यों? ये ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है जो कि केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को, पूरे चराचर जगत को प्रभावित करता है। तो आपका सिलेक्शन सैन्य क्षेत्र में हो सकता है, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में हो सकता है। साथ ही साथ मेडिकल के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। आपने MBBS या BMS के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव पर, जहाँ के 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि धन, वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं। तो मंगल आपको विदेश से बहुत अधिक धन की प्राप्ति करा देंगे। मैं आपको बताऊं कि विश्व में भारत में जितना पैसा विदेश से आता है, यानी जो लोग विदेश गए हैं वो भारत में इतना पैसा भेजते हैं कि भारत इस मामले में नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा पैसा विदेश से आता है अपने देश में, भारतवर्ष में। तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी, धन के भाव के स्वामी शुक्र इसके स्वामी हैं 12वें भाव के, तो विदेश से बहुत अधिक धन आपको प्राप्त होगा। और यही वजह है कि मैंने लिखा है थंबनेल में, होगी धन की वर्षा। विदेशी व्यापार में भी आपको लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं और विदेश जाने के लिए इस गोचर काल में आप प्रयास करेंगे तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो कहना ही क्या, मैंने शुरू में ही बताया, अंगारक योग बनने पर बड़ा से बड़ा काम होगा वो आप कर पाएंगे। अपने जुझारू व्यक्तित्व, अपने कार्य क्षमता, अपने परिश्रम और असीमित ऊर्जा के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य कर लेंगे। और कार्य क्षेत्र के 10वें भाव के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, जो कि मंगल के मित्र हैं। मंगल सेनापति हैं, सूर्य राजा हैं।
तो कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ राहु की दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ेगी, तो अचानक से आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो वहाँ भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अंगारक योग भी बना हुआ है, तो उससे आपको विशेष सावधानी भी रखनी होगी, तो उसके लिए मंगल का उपाय कर लें। चलें बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।